अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। तो इस वीडियो में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से ये आलू के पराठे। बनाना इतना आसान, खाने में इतने ज़बरदस्त, तो बना लेते हैं आलू के पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पैन में ले दिया तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। उसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं, 1 टीस्पून मैंने इस पर धनिया पाउडर डाला है, और उसके साथ साथ हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून चाट मसाला या दही बड़े वाला मसाला जो होता है स्पाइसी सा, वो डाल दिया। इन मसालों को फ्राई कर लेने के बाद इसमें ये मैंने आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने बॉईल कर लेने के बाद इस तरह से अच्छे से मैश कर दिया। ठीक है, अब इन मसालों को इसमें फ्राई कर लेना है। मोस्टली लोग आलू बॉईल करके मैश करके उसमें सारे मसाले डाल देते हैं, तो वो कच्चे कच्चे से मसाले होते हैं। तो मैंने पहले मसालों को फ्राई किया और उसके बाद इस आलू के मिक्सचर को भी अच्छे से फ्राई करके तैयार कर लिया। तो यूँ ये पके हुए ज़बरदस्त सा मसाले का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब मसाला ठंडा कर लिया, ये जो आलू का बनाया था, और उसके बाद आटा गूंद लिया। अब ये मैंने फ़ाइन आटे के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो गंदम के आटे के साथ भी बना सकते हैं। फ़ाइन आटे के साथ ज़रा वाइट वाइट से बनते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर दें। तो इस तरह की चीज़ कभी कभी खाई जाती है, ज़्यादा तो नहीं खाया जाता आम रूटीन में, तो कभी कभी इतना चलता है। तो अब क्या करना है, मिक्सचर डाल देना है इस पेड़े पे, थोड़ा सा इसको बेल लेने के बाद, और फिर उसे इस तरह से फोल्ड करते जाना है कचौरी टाइप, और ये ज़बरदस्त सा पेड़ा तैयार कर लेना है। अब जी ये इसे आराम आराम से आपने बेल लेना है, और इस तरह से ज़्यादा नहीं बेलना कि ये परत इसकी खुल जाए और अंदर से मिक्सचर निकल आए। तो आराम आराम से आपने इसे बेल लेना है। नीचे मैदा डस्ट कर लेने के बाद या आटा डस्ट कर लेने के बाद अब पैन में या तवे पे आपने थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, और फिर उसके बाद ये इसमें डाल देना है। डबल लेयर वाला पहले पराठा बनता था, तो वो भी आप बना सकते हैं। बनाना चाहें तो वो ज़रा मोटा मोटा सा हो जाता है, क्योंकि 2 लेयर्स आ जाती हैं पराठे की, रोटी की। तो उस तरह से इस तरीके से ट्राई करें, आपको यकीनन अच्छा भी लगेगा और मज़ा आएगा बनाने में। और यूँ इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर तक, वो जो साइडें होती हैं रोटी की, वहाँ तक आलू का मिक्सचर होता है। तो अब क्या किया है, इसको थोड़ा सा दोनों साइडों से सेक लगा लेने के बाद मैंने इस पर घी डाल दिया। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, मैंने आम जो घर में घी होता है वो वाला डाला है। इसी तरह मैंने दूसरा पराठा भी बना लिया और दोनों पराठों को फ्राई कर लिया। हमारे घर में इस तरह से रमज़ान में बनते थे पराठे, सहरी में खाए जाते थे दही के साथ। तो आप भी बनाएं, रमज़ान में खाएं, नाश्ते में खाएं, और आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप इन पराठों को रायते के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं। मेरे पास दाल पड़ी थी और केचप पड़ा था, इन दोनों चीज़ों के साथ ही खाएं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।